बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसीज? इमैटिनिब। इमैटिनिब जो है एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है इमैटिनिब, जो कि इंडिकेटेड है कई तरीके की मैलिग्नेंसीज में। कैंसर में दिया जाता है इमैटिनिब। द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासाइटिक एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल एंड thiabendazole involves interference with microtubule synthesis and assembly. मैकेनिज्म जो है एंटी पैरासाइटिक एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल, ठीक है, जो मेबेंडाजोल और ट्रायाबेंडाजोल, ठीक है, एंटी पैरासाइटिक एक्शन जो है एंटी पैरासाइटिक एक्शन जो है मेबेंडाजोल और थायाबेंडाजोल का, वो क्या है, इंटरफेयर करना माइक्रोट्यूब्यूल के सिंथेसिस के साथ और असेंबली के साथ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एल्मिंथिक क्या है? एल्बेंडाजोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एल्मिंथिक कौन सी है? एल्बेंडाजोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एल्मिंथिक कौन सी है? एल्बेंडाजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट? मिकोनाजोल। कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज़ होती है? मिकोनाजोल। कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज़ होती है? मिकोनाजोल। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, the lymph is extracted with a protein solvent like trichlorofluoromethane. The presence of protein can lower the efficiency of bactericidal agent. ठीक है, प्यूरिफिकेशन करना है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का प्यूरिफिकेशन करना, लिम्फ को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा प्रोटीन सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन का प्रेजेंस लोअर कर देगा एफिशिएंसी बैक्टीरियासाइडल एजेंट, ठीक है, प्रोटीन का प्रेजेंस जो होगा वो लोअर कर देगा बैक्टीरियासाइडल एजेंट की एफिशिएंसी। ड्यूरिंग एड्स HIV इन्फेक्ट CD4 लिम्फोसाइट्स। एड्स के दौरान HIV इन्फेक्ट करता है CD4 लिम्फोसाइट्स को। विच ऑफ दीज इज नॉट यूज पेरेंटली? वैंकोमाइसिन। इसमें से कौन सा यूज़ नहीं होता पेरेंटली? वैंकोमाइसिन। पेरेंटली कौन कौन सा यूज़ होता है? सीफोटैक्सिन, एमिकासिन, सेफेक्सिन। पेरेंटली यूज़ नहीं होता वैंकोमाइसिन। पेरेंटली कौन कौन सा? सीफोटैक्सिन, एमिकासिन, सेफेक्सिन। इसका आंसर सेफेक्सिन होना चाहिए था। 344 देखना पड़ेगा। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। Which of these drug is likely to be used weekly once? मैथोट्रेक्सेट। मैथोट्रेक्सेट इस तरीके की दवा है जो हफ्ते में एक बार दी जाती है। ड्रग इंड्यूस्ड मैल एब्जॉर्प्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नियोमाइसिन। ड्रग जो इंड्यूस करता है मैल एब्जॉर्प्शन, उसे ऑब्जर्व किया जाता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नियोमाइसिन। ड्रग जो इंड्यूस करता है मैल एब्जॉर्प्शन, इसे ऑब्जर्व किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद नियोमाइसिन के। प्रोफ्लेविन इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। प्रोफ्लेविन को यूज़ किया जाता है एज एंटीसेप्टिक। मेट्रोनिडाजोल इज़ यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट मलेरिया। मेट्रोनिडाजोल को यूज़ किया जाता है अमीबियासिस, जियार्डियासिस और ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में। मेट्रोनिडाजोल को यूज़ किया जाता है अमीबियासिस, जियार्डियासिस और ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल को यूज़ किया जाता है अमीबियासिस, जियार्डियासिस और ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में। एंटीफंगल यूज एज कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट इज फ्लूसाइटोसिन। एंटीफंगल जो यूज़ होता है कैंसर की कीमोथेरेपेटिक एजेंट में, कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट वो है फ्लूसाइटोसिन। एंटीफंगल जो यूज़ होता है कैंसर कीमोथेरेपेटिक एजेंट में, वो होता है फ्लूसाइटोसिन। एंटी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू that is not associated with cancer is termed as neoplasia. Increase in size of an organ or a tissue, किसी organ या tissue का साइज बढ़ना ये एसोसिएट नहीं है कैंसर के साथ, इसे कहा जाता है नियोप्लेसिया। द ड्रग that are used in the treatment malignant condition or neoplasm are called as all of these: cytotoxic drug, anti-neoplastic drug, anti-cancer drug.
ठीक है। तो वो ड्रग जो मेलिग्नेंट कंडीशन को ट्रीट करने में यूज़ होती है, नियोप्लाज्म के में यूज़ होती है। साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग बोला जाता है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट आर ऑल्सो नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक्स। कीमोथेरेपेटिक एजेंट को और क्या कहा जाता है? एंटी नियोप्लास्टिक। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ CML इज इमेटिनिब। CML का क्रॉनिक फेज है, उसका ट्रीटमेंट करना, तो क्या इमेटिनिब यूज़ होगा। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक फेज ऑफ CML का क्रॉनिक फेज का ट्रीटमेंट करना, तो इमेटिनिब। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूमर ड्रग इज नॉट एन अल्काइलेटिंग एजेंट? 5-FU। इसमें से कौन सा एंटी ट्यूमर ड्रग है जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है? 5-FU। तो इसमें से कौन सा एंटी ट्यूमर ड्रग जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट है? साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसुल्फान और मेल्फालान। साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसुल्फान और मेल्फालान। एंटी कैंसर ड्रग किल कैंसर सेल बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। एंटी कैंसर ड्रग कैंसर सेल को मारती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कारण। Which one of the following is anti-metabolic एंटी कैंसर ड्रग? मेथोट्रेक्सेट। इसमें से कौन सी जो है वो एंटी मेटाबॉलिक एंटी कैंसर ड्रग है? मेथोट्रेक्सेट। इसमें से कौन सी जो है एंटी मेटाबॉलिक एंटी कैंसर ड्रग है? वो है मेथोट्रेक्सेट। Which one of the following is an alkylating agent? बुसुल्फान। इसमें से कौन सा अल्काइलेटिंग एजेंट है? बुसुल्फान। कौन सा एक अल्काइलेटिंग एजेंट है? बुसुल्फान। मेसना इज गिवन विथ साइक्लोफॉस्फामाइड टू एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। मेसना दिया जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ ताकि एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सके। मेसना दिया जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ ताकि एमेलियोरेट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सके। एलोपेशिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। एलोपेशिया, बाल झड़ना, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है एंटी कैंसर ड्रग का। चूज द एंटी कैंसर ड्रग विद पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट एक्शन, फ्लोरोयुरासिल। एंटी कैंसर ड्रग को चूज करो साथ में पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट एक्शन, तो फ्लोरोयुरासिल। एंटी कैंसर ड्रग साथ में पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट एक्शन हो तो फ्लोरोयुरासिल। कैम्प्टोथेसिन एंटी कैंसर ड्रग है जो कि एक्ट करती है टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर। कैम्प्टोथेसिन एक एंटी कैंसर ड्रग है जो एक्ट करती है टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर की तरह। द प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर एजेंट इज विनब्लास्टिन। एक प्लांट बेस्ड एंटी कैंसर एजेंट कौन सा है? विनब्लास्टिन। विच इज़ एन एंटी कैंसर ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस? मैथोट्रेक्सेट। ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग जो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो है मैथोट्रेक्सेट। साइटोटॉक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम इमेटिक, सिस्प्लाटिन। साइटोटॉक्सिक ड्रग जो कि बहुत ही उल्टी कराती है, सिस्प्लाटिन। ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू इज गिवन टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मैथोट्रेक्सेट। ठीक है। ल्यूकोवोरिन का रेस्क्यू दिया जाता है ताकि रिड्यूस हो सके टॉक्सिक इफेक्ट मैथोट्रेक्सेट का। ल्यूकोवोरिन का रेस्क्यू दिया जाता है ताकि रिड्यूस किया जा सके टॉक्सिक इफेक्ट मैथोट्रेक्सेट का। विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। विल्म्स ट्यूमर को और क्या कहा जाता है? नेफ्रोब्लास्टोमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट? ट्राइमिथाइल मेलामाइन। ठीक है। इसमें से कौन सा एक अल्काइलेटिंग एजेंट है? ट्राइमिथाइल मेलामाइन। इसमें से कौन सा एक अल्काइलेटिंग एजेंट है? तो ट्राइमिथाइल मेलामाइन। एंटी कैंसर एजेंट एक्ट बाय द इनहिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 इज इटोपोसाइड। ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट जो कि एक्ट करता है इनहिबिट करके टोपोआइसोमरेज 2 को। ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट जो कि रोकता है टोपोआइसोमरेज 2 को। ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट जो कि एक्ट करता है टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं वो है इटोपोसाइड। कार्सिनोजेनेसिटी ऑफ अ केमिकल कैन बी टेस्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस म्यूटेशंस इन सेलुलर टाइफीम्यूरियम। ठीक है। कार्सिनोजेनेसिटी केमिकल की इसे टेस्ट किया जा सकता है किस एबिलिटी के द्वारा?
म्यूटेशन को इंड्यूस करके सल्फोनेला टाइफीम्यूरियम का, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में म्यूटेशन को इंड्यूस करके। कार्सिनोजेनेसिटी एक केमिकल है जिसे कि टेस्ट किया जा सकता है उसकी एबिलिटी के द्वारा, इंड्यूस करके म्यूटेशन को साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। विच इज़ अ फोलेट एंटागोनिस्ट यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, मेथोट्रेक्सेट। एक फोलेट एंटागोनिस्ट के बारे में बताओ जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, वो था मेथोट्रेक्सेट। इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड। इटोपोसाइड एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है प्लांट ग्लाइकोसाइड का। इटोपोसाइड एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव प्लांट ग्लाइकोसाइड का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ paclitaxel is binds to beta tubulin and enhances its polymerization to form excess of microtubules। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है पैक्लीटैक्सेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बाइंड करता है बीटा ट्यूबुलिन के साथ और इन्हेंस करता है उसका पॉलीमराइजेशन ताकि फॉर्म हो सके एक्सेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है पैक्लीटैक्सेल का वो क्या है, ये बाइंड करता है बीटा ट्यूबुलिन के साथ और इन्हेंस करता है उसका पॉलीमराइजेशन ताकि फॉर्म हो सके एक्सेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। विच ऑफ दीज इज़ एन एंटी कैंसर ड्रग, कार्बोप्लेटिन। इसमें से कौन सा जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है, कार्बोप्लेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इंड्यूस हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, मेसना। इसमें से कौन सी ड्रग यूज़ होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड के रिस्क को रिड्यूस करने में, जो कि इंड्यूस करता है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, मेसना। इसमें से कौन सा ड्रग यूज़ होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड के रिस्क को रिड्यूस करने में, जो कि इंड्यूस करता है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, तो मेसना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सर्म, SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसमें से कौन सा जो है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, टेमोक्सिफिन। टेमोक्सिफिन एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, टेमोक्सिफिन। इसमें से कौन सा एक पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, टेमोक्सिफिन। कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज इन विल्म्स ट्यूमर इज एक्टिनोमाइसिन। कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो यूज होता है विल्म्स ट्यूमर में वो है एक्टिनोमाइसिन। कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो यूज होता है विल्म्स ट्यूमर में वो है एक्टिनोमाइसिन। विच इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, वो है फुलवेस्ट्रेन। इसमें से विच इज़ अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, इसमें से कौन सा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है, इसमें से कौन सा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है, फुलवेस्ट्रेन। विद रिगार्ड्स टू यूज ऑफ मेथोट्रेक्सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इट इज़ यूज एज अ पेन किलर। मेथोट्रेक्सेट रिगार्ड टू यूज ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट के यूज, इट यूज इन सम कैंसर, इसे यूज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, पेन किलर की तरह यूज़ होता है नहीं, ये पेन किलर की तरह यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो क्या क्या है, इट इज़ यूज इन सम कैंसर, इसे कुछ कैंसर्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में यूज़ किया जाता है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इज़ यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट, वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग, क्लोराम्ब्यूसिल। ठीक है, इसमें से अमंग वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग, वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर, एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग कौन सा, क्लोराम्ब्यूसिल। ठीक है, वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग कौन से, क्लोराम्ब्यूसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोटॉक्सिक ड्रग यूज्ड इन कीमोथेरेपी इज एन एंटी मेटाबोलाइट, मेथोट्रेक्सेट। इसमें से कौन सा साइटोटॉक्सिक ड्रग जो है यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में, एक जो कि एंटी मेटाबोलाइट है, वह मेथोट्रेक्सेट है। ये कौन सा साइटोटॉक्सिक ड्रग है जो यूज़ होता है कीमोथेरेपी में, एंटी मेटाबोलाइट है, मेथोट्रेक्सेट।
एग्जाम्पल ऑफ एरोमाटेज इनहिबिटर इज लेट्रोजोन। लेट्रोजोन एरोमाटेज इनहिबिटर का एरोमाटेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है लेट्रोजोल। ठीक है, एरोमाटेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है लेट्रोजोल। एरोमाटेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है लेट्रोजोल विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट फ्लोरोयूरासिल। एक एंटी मेटाबोलाइट है इसमें से, वह है फ्लोरोयूरासिल। एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्काइलेटिंग एजेंट जो यूज होता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्काइलेटिंग एजेंट जो यूज होता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, वह है नाइट्रोजन मस्टर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फोलेट एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्सेट। इसमें से कौन सा क्लासीफाई होता है फोलेट एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्सेट। सप्लीमेंट गिवन फॉर कैंसर पेशेंट हु इज अंडर मेथोट्रेक्सेट थेरेपी फोलिनिक एसिड। सप्लीमेंट जो दिया जाता है कैंसर पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट थेरेपी के दौरान फोलिनिक एसिड। सप्लीमेंट जो दिया जाता है कैंसर पेशेंट को जो कि मेथोट्रेक्सेट थेरेपी के अंडर में होता है, तो फोलिनिक एसिड। सिस्प्लाटिन, डॉक्सोरूबिसिन, टैक्सोल और विम्बलास्टिन, ये ड्रग हैं किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, मिटिगेशन ऑफ कैंसर। ठीक है, सिस्प्लाटिन, डॉक्सोरूबिसिन, टैक्सोल और विम्बलास्टिन, ये वो ड्रग हैं जो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट। सिस्प्लाटिन, डॉक्सोरूबिसिन और टैक्सोल और विम्बलास्टिन, ये वो ड्रग है जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा। टैमोक्सिफेन सिट्रेट को किस में दिया जाना चाहिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। टैमोक्सिफेन सिट्रेट को किस में दिया जाना चाहिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। साइक्लोफॉस्फामाइड इज एंटी कैंसर ड्रग। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है। मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर एजेंट have an underlying mechanism of action that acts as cell growth inhibitor। ज़्यादातर क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर एजेंट जिनका अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेल ग्रोथ इनहिबिटर का, क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर ड्रग जो कि एक्ट करते हैं सेल ग्रोथ इनहिबिटर के द्वारा। थैंक यू।